तमाम राजा हुए। शाक्य सिंह शुद्धोधन की बड़ी रानी महामाया ने 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे एक बोधसत्व बालक को जन्म दिया, जो उत्तर की दिशा में 7 कदम चलते हैं। 4 वाक्य कहे कि मैं इस पृथ्वी का ज्येष्ठ पुत्र हूं, मैं इस पृथ्वी का विद्वान पुत्र हूं, इस पृथ्वी पर यह मेरा आखिरी जन्म है, अब इस पृथ्वी पर मेरा दोबारा कभी जन्म नहीं होगा। उसी समय आप लोगों को बता दें, देवदाह में राजा दंडपाण की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया था जिसका नाम यशोधरा रखा गोपा, और भद्दकच्चायना नाम भी था, जो बाद में राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी बनती है, राहुल माता के नाम से जानी जाती है। कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन की घुड़सार में एक घोड़ी थी जो गर्भवती थी। उसने एक शावक को जन्म दिया जो सफेद रंग का था, जिसका नाम कंतक रखा गया, जो राजकुमार सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा था, कंथक नाम था। एक स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम छंदक रखा गया। प्रेमियों, जब इधर एक छंदक नाम का बालक हुआ, उसी दिन जो राजकुमार सिद्धार्थ का सारथी बना, एक स्त्री ने एक पुत्र को और जन्म दिया जिसका नाम कालोदाई रखा जाता है, जो महाराज शुद्धोधन के दरबार में मंत्री पद को संभालते हैं। और उज्जैन की महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम प्रघोत रखा गया। बड़ा क्रूर होता था वो, क्रूर होने के कारण, चंड होने के कारण से चंड प्रघोत कहा जाता था, चंड प्रधोत कहा जाता था। उर्वेला में निरंजना नदी के दोनों तटों पर एक तट पर बरगद का पेड़ उगा था, जिसके नीचे जब बैठे थे बोधसत्व गौतम, तो सुजाता जो यादवों की बेटी थी उसने खीर खिलाई थी। दूसरे तट पर पीपल का पेड़ उगा था, जिसके नीचे बैठ के उन्होंने संबोधि को प्राप्त किया और बुद्ध बने। और घड़े, सोने के भरे हुए घड़े, एक कोई इंसान मिट्टी खोद रहे थे तो 4 घड़े निकले थे स्वर्ण भरे हुए। तो ये सब उसी दिन हुआ था जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध का बालक के रूप में, यानी कि राजकुमार गौतम का जन्म हुआ था। उसी समय इनकी क्रमशः जो दूरी थी 4-4 योजन की थी। 1 योजन में 12 कोस होते हैं। मैंने कल बताया था कि लुम्बिनी वन जो पड़ता है वो देवदाह और कपिलवस्तु के बीच में था, सेंटर पॉइंट था। 2 योजन की दूरी पे था, अर्थात 24 कोस की दूरी पे था। इसी तरीके से सभी की दूरियां थी।